जो गीता और वेद बता रहे हैं, तो हिंदू का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ से तो कोई बड़ा ग्रंथ माना नहीं जा रहा है, तो इसमें इस तरह का दिया गया है तो बात सत्य है। दावे के साथ लिख रहे हैं, किस अध्याय में किस श्लोक में ये बात लिखा गया, यहाँ तक प्रमाण देकर लिख रहे हैं, तो ये बात 100% सत्य है। तो मैंने यही गुरुजी को स्वीकार किया और गुरुजी के चरण में दोस्तों अभी हम शेखोपुर सराय में मौजूद हैं और यहाँ पे संत रामपाल महाराज जी का सत्संग हो रहा है और ये बगल में दादाजी हैं, इनसे हम पूछेंगे कि आखिर सत्संग से जुड़ना क्यों जरूरी है और सत्संग क्यों करना। क्या दादाजी आपका नाम क्या हुआ? जय रामदास। कब से जुड़े हैं? 16 जून 2016, 16 जून 2016 से। अच्छा, यानी 2016 से। जी। जीवन में आखिर क्या परिवर्तन आया जब जुड़े थे? पहले हम विष्णु भगवान का पूजा करते थे, उन्हीं पर आस्था था और बिल्कुल सच्चे आत्मा से उनका पूजा करते थे, लेकिन लाभ तो नहीं कुछ हो पाया। तो फिर हमारे एक उनके रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, जो अपने गांव के गोतिया घर के बगल ही के पड़ते हैं, बोकारो में सर्विस करते थे, बोकारो में रहते हैं। उनसे बातचीत हुआ, वो पुस्तक दिए रामपाल जी महाराज का लिखा हुआ गीता तेरा ज्ञान अमृत और एक ज्ञान गंगा, और बोले दोनों पुस्तक को तुम पहले पढ़ो। हम उनको भी विष्णु भगवान का ही पूजा करने के लिए बार बार प्रेरित करते थे। तो वो बोले इस पुस्तक को पढ़ो और पढ़ने के बाद इस पर विचार करो क्या सत्य है और क्या असत्य है। मैंने उस पुस्तक को करीब 3-4 महीना पूरा ध्यान लगाकर एकाग्र होकर पढ़े, तो उसमें जो भी देखा, वेद की बात है, गीता की बात है और शिव पुराण की बात है, विष्णु जी का जो धर्म ग्रंथ है पुराण, उससे भी बात है। तो उन सब बातों को पढ़ने के बाद हमको ऐसा मतलब पहली बार ये ज्ञान मिला था। इसके पहले मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानता था। मैं रामायण को साल भर पढ़ा है, रामायण के बारे में जहाँ चर्चा होता था मैं भाग लेता था, आसान से उस पर डिस्कस देता था, लेकिन इसके आगे जो ये दिए, इस पुस्तक को मैं पहली बार पढ़ा और पढ़ने के बाद आत्मा में ये बात बिल्कुल घर कर गया कि वास्तव में जो गीता और वेद बता रहे हैं, तो हिंदू का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ से तो कोई बड़ा ग्रंथ माना नहीं जा रहा है, तो इसमें इस तरह का दिया गया है तो बात सत्य है। दावे के साथ लिख रहे हैं, किस अध्याय में किस श्लोक में ये बात लिखा गया, यहाँ तक प्रमाण देकर लिख रहे हैं, तो ये बात 100% सत्य है। तो मैंने यही गुरुजी को स्वीकार किया और गुरुजी के चरण में हम आ गए। परिवर्तन क्या आया जीवन में? परिवर्तन तो उसके बाद जो है मेरे दिल में बिल्कुल शांति अब आ गया। अब तो मेरा 8 साल से मतलब समय बीत गया है और गुरुजी के दया से तीसरा मंत्र भी हमको मिल गया है। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद 3 महीना तक उथल पुथल बहुत आता था, जगत के बीच में रहने के कारण बहुत उथल पुथल आता था, लेकिन परमात्मा का दया था, परमात्मा बिल्कुल शांति दिए और शांति से हम इसी मालिक का अभी तक दंडवत बंदगी कर रहे हैं और आगे भी इससे कोई परिवर्तन कर नहीं पाएगा। और रही बात फायदा की बात है, हमारा बेटा जो है बड़ा ज्येष्ठ संजीत प्रसाद नाम उसका है, संजीत प्रसाद राजनीति से जुड़ा हुआ है, 2 चुनाव हुआ, दोनों में उप मुखिया का पद पर कार्य कर रहा है पंचायत में। तो पिछले कार्यकाल में जब था तो उसको डेंगू का शिकायत हुआ था, शेखपुरा में इलाज करवाया, उसके बाद वहां से उसको संतुष्टि नहीं मिला। हमने भी बोला था कि कोई अच्छे डॉक्टर से पहले चेकअप करवा लो, उसके बाद जो होगा इलाज। अब दुख आया तो उसको निवारण के लिए तो सोचना ही मानव का है। तो बिहार शरीफ गया, बिहार शरीफ में लक्ष्मण डॉक्टर कोई मेडिकल कॉलेज के लेक्चरर हैं, तो उनसे चेकअप करवाया तो वो घोषित किया कि इसको टेटनस का शिकायत है। 24 घंटा इलाज किया, स्थिति इतना बिगड़ गया कि मतलब उम्मीद नहीं था कि बचेगा। और हमारे खिलाफ जो था वो सब मांस दारू खाता था, खुशी मनाता था कि उप मुखिया गया, अब लौट के आएगा तो उसका रास आएगा। हाँ, जो खिलाफ था
उसके गुट से खिलाफ था, उसके पार्टी से खिलाफ था, वो लोग खुशी मनाता था कि हम लौट के जिंदा नहीं आएगा। गांव में हम 2 ही घर मालिक से जुड़े हुए हैं बस, बाकी सब जगह है। बात सुन के हमको जेठ बेटा अभी बाल बच्चेदार है और वह इस तरह का स्थिति में है, तो कोई भी बाप को तो दर्द काफी होगा। तो वो हमको भी बहुत दर्द हुआ और सुबह में हमने नियम मालिक का किए और उसी जगह हम मालिक से हाथ जोड़ के मांगे कि मालिक दुइये को इस घर में, इस गांव में आपका सेवादार है, सेवक करते हैं, आप ही को मानते हैं गुरु और सब कुछ हमारा आप ही दोनों है। और सब बहुत कटाक्ष करता है, बहुत बोलता है, उसको भी सुन के हम पी के रह जाते हैं, कुछ जवाब तीखा नहीं देते हैं। और मालिक हमारा पुत्र के साथ ऐसा हो रहा है, अगर हो गया तो हम किसको मुंह दिखाएंगे। इतना दुख आत्मा में था और परमात्मा वही समय सुने। और परमात्मा सुनने के बाद हम तो घर में थे, हमारा छोटा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा था, बिहार शरीफ में पढ़ता था, वही साथ बिहार से वो पटना गया रिजर्व गाड़ी करके और पटना में इमरजेंसी में भर्ती करवाया। उसके बाद हम फोन किए बेटा से, बड़ी बेटी हमारा फोन किया कि बेटा के साथ ऐसे ऐसे स्थिति है, अब घर में बैठे हुए कैसे हैं, छोटे को लड़का उसको आप छोड़ दिए हैं, आप घर में आराम से बैठे हैं, पिताजी आपको कुछ नहीं बुझाता है मन में। तब हम कहा कि हमको तो बोला अच्छे अच्छे, हमको तो स्थिति सही बता नहीं पाया, नहीं तो जवान बेटा को छोड़ के हम घर में कैसे बैठ सकते हैं। वही घर से हम पैसा लिए और सुबह में उस रोज बल्कि हल्का हल्का बूंदाबांदी वर्षा भी पड़ रहा था, बस से हम गए पटना गए, फोन से कांटेक्ट किए कि नालंदा करके कोई मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पढ़ाई भी होता है और इलाज भी होता है। वहाँ फिर हम गए बेटा गेट पर खड़ा था और वही फोन से बात होते गया, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे बस से हम पटना उतर के गए और बेटा को देखे तो उसमें दोनों तरफ से 2-2 आदमी पकड़ के घुमा रहे थे, नहीं तो उसका हाथ पैर भी नहीं चलता था, जाम पूरा था, मुंह पूरा बैठा हुआ था, किसी तरह से जूस उसके मुंह में जाता था। लेकिन जो इलाज किए डॉक्टर साहब के संबंध में हम बहुत कोशिश किए जानकारी का, तो बोले बाहरी डॉक्टर कोई है पटना में प्रॉपर नहीं रहते हैं, पटना में वो इलाज अपना डिस्पेंसरी नहीं खोले हैं, लेकिन हमको छटपटाहट था उनसे डायरेक्ट मिलते जरा सा। बहुत बहुत साधारण दवाई दिए और वही दवाई चलाने के लिए बोले। उसके बाद दूसरा डॉक्टर से संपर्क किया गया जो नालंदा मेडिकल कॉलेज के थे, कोई दवाई चेंज करने के लिए तैयार नहीं हुए। सिर्फ एक ही बात वो लोग बोले कि इतना जुबान लड़का इतना जल्दी कमजोरी में आ गया, वीकनेस हो गया इतना ज्यादा, तो कोई नया रोग है। तो लोग जांच करवाते रहे। पटना में जो जो अच्छा जांच केंद्र घर था सबसे वो जांच करवाए और कोई रोग नहीं निकला। बहुत साधारण सिंपल दवाई डॉक्टर साहब लिखे थे, वही दवाई चल रहा था और उसी से ठीक हुआ, दवाई भी चेंज नहीं हुआ। और हमारा बेटा करीब 5-6 रोज वहां रहा। उसके बाद बहुत वर्षा हुआ, वर्षा होने के बाद हॉस्पिटल में 1 टोहना पानी लगभग पूरा बरामदा में हो गया और उसके साथ साथ गंदगी जो था सब पूरा कचरा भर गया, अस्पताल में जितना था सब भाग गया। तो छोटा लड़का हमारा बिहार शरीफ में पढ़ता था, बिहार शरीफ में अपना रूम खुद के ले रखा था, वहां 9 बजे रात के बिहार शरीफ पहुंचा और बिहार शरीफ पहुंचने के बाद छोटा लड़का फोन किया कि पापा हम बिहार शरीफ चलाए। हम कहा बिहार शरीफ तुम क्यों चलाया, इतना भैया कमजोर है, इतना परेशानी, उसके बाद फिर बिहार शरीफ आना क्या जरूरी पड़ा। वो ऐसे ऐसे बारिश हुआ, पूरा हॉस्पिटल में पानी भर गया है, कहीं रहने का जगह नहीं है, कोई है भी नहीं और कोई देखने वाला भी नहीं, तो कैसे रहते वहां, तो और बीमारी बढ़ जाता है। हम कहा ठीक है, आ गया तो ठीक है ना भैया, तो बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, हम कल गांव पर भी आ रहे हैं। हम कह रहे भैया जरा सा पानी समाप्त होने दो, फिर जरा सा हॉस्पिटल जाके देख लेना। तो बोले दवाई थोड़ा सा हम ले लिए है 5-6 रोज का और आ जाएंगे घर से, फिर देखा जाएगा। फिर घर चला, घर में देखे, बातचीत हुआ, कमजोर तो हो गया था, ठीक था, लेकिन वो पंचायत से जो चुनाव में है तो जो गलत लोग हैं इस पर हमेशा इसके एक बार मटोखर गांव से पूरा से पश्चिम पड़ता है, वहां पर रात में अकेले आ रहा था। मतलब इसको ऐसा सोच है कि हम किसी का नुकसान नहीं किए तो हमारा नुकसान कैसे कोई कर सकता। लेकिन वहां पर गुंडा तत्व था और मोटरसाइकिल को रोकवाया और उसके बाद पिस्तौल निकाला।
तो बोला तुम तो लगता है मोटोखर गांव का ही है और हम पर पिस्तौल निकाल रहा है, क्यों, तुमरा क्या बिगाड़े हैं। और उसके बाद वो अपना फोन किया उसका गुरु के यहाँ, जो उसका गुरु था लड़का का, उसके यहाँ फोन किया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे छेड़ कर रहा है, बोलो क्या बिगाड़े हैं, क्यों दुश्मनी हमसे क्या तुमको है। तब वो कहा फोन उसको दो, फोन दिया। उसके बाद वो फिर छोड़ दिया, बोला कि तुम्हारा गाड़ी से एक्सीडेंट किया है। बोला हम अपना गाड़ी किसी को आज तक हम देवे नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं, हम साथ रहेंगे तब कोई चला सकता है, नहीं तो हम मोटरसाइकिल किसी को नहीं देते, ये तुम्हारा गलत है। यानी आपको सब का नहीं, ये संत रामपाल महाराज जी का सब कृपा है। हाँ हाँ, ये कृपा से ही हुआ। पटना में सब मांस खाता था, दारू पीता था और हंसी मनाता था कि निश्चित उसका मृत शरीर ही आएगा अब गाँव, बिल्कुल ओपनली खुले आप। लेकिन परमात्मा का दया नहीं है तो साधारण सा दवाई से वो ठीक हो गया।